वेलकम बैक टू द चैनल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है और उसका नाम है काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन यूसीएम। पहले हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन यूसीएम क्या होते हैं वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, एक सॉल्व एग्जांपल होगा और एक अनसॉल्व एग्जांपल होगा। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन इन यूसीएम को भी वैसे ही हम लोग बाइफरकेट करेंगे जैसे हम लोग ने लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को किया था। लीनियर मोशन में जो इक्वेशन पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और तीसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो v रहेगा उसको लिखूँगा मैं ओमेगा, और u रहेगा इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी। ये ओमेगा हो गया, u बन जाएगा ओमेगा नॉट प्लस a के बदले लिखेगा अल्फ़ा t। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा टीटा, और यहाँ पे टीटा इक्वल्स टू u के बदले ओमेगा नॉट t प्लस हाफ ए के बदले अल्फ़ा टी स्क्वायर। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ये जो थीटा जो रहने वाला है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस रहेगा। मतलब इन केस मतलब बोलूँगा कि एंगल ट्रेस बोलूँगा, एंगल ट्रेस। और एंगल ट्रेस के लिए एक नोट लिखना है, पहले ये लिख लो, दोनों लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन पहले लिख लो स्टार्टिंग में। ये पॉज करो वीडियो को और ये आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद नोट लिखना है आपको, इफ़ एंगल थीटा if angle theta if angle theta equals to if angle theta equals to 2 pi if angle theta equals to 2 pi then the number of revolutions then the number of revolutions is equal to then the number of revolutions is equal to कितना 1। देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। मतलब एंगल टीटा 2 पाई रहेगा, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट ट्रेस करेगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा 1, और एंगल कितना ट्रेस करेगा 2 पाई। सो 2 पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1। तो ये नोट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले। नेक्स्ट और एक नोट में और एक पॉइंट लिखो, number of revolutions is equal to theta upon 2 pi। number of revolutions is equal to theta upon 2 pi। ये यूज़ होने वाला है, आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व एग्जाम्पल का पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर 2 का सॉल्व एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 2 का सॉल्व एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन में ये दिया गया, मैं डायरेक्टली गिवन डेटा और एज इट इज़ सॉल्यूशन चालू कर दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन डेटा, a fan is rotating at 90 rpm, 90 rpm, a fan is rotating at 90 rpm, it is then switched off, it stops after 21 revolution। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले फैन का जो एन दिया है, मतलब इनिशियल जो रहेगा वो रहेगा एन नॉट, वो दिया है 90 आरपीएम। पहली स्टेप होनी चाहिए आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना, मतलब 90 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 0 3 ज़ा 2 ज़ा 3/2 आरपीएस। इसको ऐसे ही रखेंगे, एन नॉट इक्वल्स टू 3/2 आरपीएस। और जो फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रुक रही है, मतलब ऑब्जेक्ट रुक रहा है, मतलब फ़ैन रुक रहा है, तो उसके आरपीएम्स कितने रहेंगे 0। तो 0 आरपीएस। उसके बाद उन्होंने बोला है इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस। 21 रिवॉल्यूशंस, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई, देन 21 रिवॉल्यूशंस इक्वल्स टू 21 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 42 पाई। नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे calculate the time taken by this calculate the time taken by it to stop assuming that frictional torque is constant। मतलब अल्फ़ा जो रहने वाला है वो
कांस्टेंट रहने वाला, टॉर्क कांस्टेंट है, मतलब अल्फा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। उन्होंने पूछा क्या उन लोगों ने कि टाइम टेकन, मतलब जो टाइम लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में जो रिवॉल्यूशंस दिए गए हैं वो कितने हैं, 42 21 रिवॉल्यूशंस, विच इज़ इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू कितना, 42 पाई। मुझे एक चीज़ पता है, एक इक्वेशन मुझे पता है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, बराबर है। तो यहाँ से मुझे ओमेगा अल्फ़ा मिल सकता है, तो फॉर्मूला रहेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फ़ा टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इक्वल्स टू अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा टीटा। तो यह आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा टीटा। तो अल्फ़ा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टीटा। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कॉमन क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अल्फ़ा कॉमन है, तो हम लोग ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टीटा। मुझे एक चीज़ पता है कि ओमेगा निकालने के लिए एन की ज़रूरत है, और एन और ओमेगा के बीच में रिलेशन है, मतलब ओमेगा नॉट का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई एन, बट एन आरपीएस में तो एज इट इज़ लिखेंगे 2 पाई इंटू एन कितना है, 3/2, 3/2, तो आंसर रहेगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे तो जीरो ही है, तो ओमेगा कितना आएगा, ज़ीरो। ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़, तो आएगा 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस ज़ीरो अपॉन 3 पाई माइनस, एक सेकेंड ओमेगा नॉट जो है वो 3 पाई, और ओमेगा कितना है, ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस 3 पाई अपॉन, टाइम मुझे पता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर जो रहने वाला है, ओमेगा स्क्वायर जो रहने वाला है वो रहेगा ज़ीरो का स्क्वायर, एज इट इज़ ज़ीरो का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर जो रहने वाला है वो रहेगा एज इट इज़ ज़ीरो का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मैं बाद में नंबरिंग दे दूंगा कि कौन सा पहले कॉपी करना है आपको। तो ओमेगा जो रहने वाला है, ओमेगा वो कितना है, ज़ीरो माइनस 3 पाई अपॉन टी, मुझे पता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर कितना है, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टीटा कितना है, टीटा कितना है, टीटा मुझे पता है 42 पाई, कितना है टीटा, 42 पाई। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये पाई पाई कैंसिल, ये पाई पाई कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 वन ज़ा 3, 3 ज़ा। तो यहाँ पे अगर 42 इंटू टू ऊपर लेके गया, 42 इंटू टू अपॉन 3 इक्वल्स टू टी, बाद में ये 3 वन ज़ा 3, 14 ज़ा, तो टी कितना आएगा, 28 सेकेंड्स। आपको न्यूमेरिकल समझा रहेगा। न्यूमेरिकल में पहले क्या दिया है, स्टार्टिंग में फ़ैन रोटेट कर रहा है विथ 90 आरपीएम, उसके बाद फ़ैन का स्पीड कम हो रहा है और उसको हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। स्टॉप करने के बीच में वो 21 रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। एक रिवोल्यूशन होता है 2 पाई का, तो 21 कितना रिवोल्यूशन कितने एंगल ट्रेस करेगा, 42 पाई। यहाँ से हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी निकाली ओमेगा नॉट, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकाली ओमेगा। उसके बाद और एक चीज़ मुझे पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये मेरा पहला इक्वेशन था काइनेमेटिकल का, सॉल्व किया अल्फ़ा के टर्म्स में लिखा। सिमिलरली सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखा, वो भी अल्फ़ा के टर्म्स में लिखा। हाँ, हम लोग अल्फ़ा निकाल के बाद में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्यों उतना हम लोग को घूम फिर के आंसर निकालना है। तो ये सेकंड इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का अल्फ़ा जो वैल्यू है वो कंपेयर करके, ये लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट किया है। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू ज़ीरो है, ओमेगा नॉट का वैल्यू 3 पाई, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे वैल्यूज़, और आंसर टी कितना है, 28 सेकेंड। तो पहले ये कॉपी करना है आपको, ये पूरा, उसके बाद सेकंड ये कॉपी करना है, थर्ड ये कॉपी करना है, और फोर्थ
आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये चीज़ पूरी की पूरी एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हो। हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके कॉपी करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 24 पे जाओ। पेज नंबर 24, वेट मुझे भी जाने दो। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 12, ये अनसॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 12 जो अनसॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Somehow an ant is stuck on a rim of a bicycle of diameter 1 मीटर। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस कितना रहेगा 1/2। उसके बाद while the bicycle गिवन डेटा, ये थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, यूट्यूब पे जाने वाला है। R equals to 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolution per second in 10 सेकेंड। मतलब जो फ्रीक्वेंसी अटेन की गई फाइनल फ्रीक्वेंसी है n, वो कितनी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब एन नॉट कितनी रहेगी 0। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो ये है 10 सेकेंड्स। आगे उन्होंने पूछा क्या, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेट, पहला पॉइंट कैलकुलेट टू फाइंड, कैलकुलेट सबसे पहला पॉइंट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंड इन 10 सेकेंड्स। मतलब मुझे पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब इन शॉर्ट पूछा है क्या है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड। सेकेंड पॉइंट जो है वो पूछा है उन्होंने कि टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट फर्स्ट एंड लास्ट रिवॉल्यूशन, मतलब टाइम फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन एंड टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होने वाला है वो ऐसे रहेगा कुछ। सबसे पहले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के पहले हम लोग एक चीज़ निकालते हैं टीटा हमेशा। तो टीटा निकालने के लिए पहले एन दिए है, एन नॉट दिया है और टी दिया है, तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं। एन नॉट और टी दिया है तो यहाँ से क्या मिलेगा अल्फ़ा। पहले ओमेगा निकालते, तो ओमेगा का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई एन, फॉर्मूला 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट कितना रहेगा 0। फॉर्मूला अल्फ़ा का ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा कितना है 4 पाई, ओमेगा नॉट कितना है 0 और टाइम कितना है 10। सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 2 पाई, या फिर इसको 4 पाई अपॉन 10 ही रख देते, 4 पाई अपॉन 10 अल्फ़ा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन सेकेंड पूछा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब रहता है पहले सबसे पहले थीटा निकालेंगे, थीटा को डिवाइड करेंगे 2 पाई से तो हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो थीटा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। मुझे एक चीज़ पता है ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है, ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 है, ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है 0 है, प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा 4 पाई। हाँ एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पे यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, भूलो मत यूनिट। 4 पाई अपॉन 10 इंटू टी कितना है, टाइम कितना बोला है 10 सेकेंड्स, मतलब 10 का स्क्वायर। ये 10 और ये 10 गया, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, फॉर्मूला कितना आएगा 2 पाई इंटू 10 मतलब कितना 20 पाई टीटा। 20 पाई मेरा टीटा है। मुझे बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का, नोट में लिखा है मैंने फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है टीटा अपॉन 2 पाई। टीटा कितना है 20 पाई अपॉन कितना है 2 पाई, कितना आंसर कितना आएगा 10। आंसर कितना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 10। ओके तो लास्ट पार्ट थोड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से कि मैंने यहाँ तक का पार्ट ही रिकॉर्ड हो गया, आगे का पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं वापस वो री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि फर्स्ट पार्ट मैंने जो चीज़ था वो फाइंड आउट
कर चुके थे हम लोग, पहला पहला वाला पार्ट जो था वो हम लोग ने फाइंड आउट कर चुके थे कि नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस जो थे वो 10 रिवॉल्यूशंस थे। नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस थे 10 रिवॉल्यूशंस। मुझे पूछा गया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन और टाइम रिक्वायर्ड फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन। थोड़ा एडजस्ट करो। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन, मुझे एक चीज़ पता है कि और एक चीज़ पता है कि अल्फ़ा मैंने निकाला था 4 पाई अपॉन 10 शायद से, हाँ 4 पाई अपॉन 10। तो T1 निकालने को बोला है पहले। तो T1 निकालने के लिए पहले जो एंगल ट्रेस करूँगा हम लोग जो एंगल ट्रेस करने वाले फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन, फॉर वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। तो मुझे एक पता है कि थीटा कितना होगा 2 पाई जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रहेंगे 1। तो एक चीज़ मुझे पता है काइनेमेटिक इक्वेशन θ1 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी 1 प्लस हाफ अल्फ़ा T1 का स्क्वायर। ये θ1 कितना है 2 पाई। ओमेगा नॉट जो हम लोग पीछे अब जाके देख सकते हैं कि ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 था, तो 0 प्लस हाफ अल्फ़ा 4 पाई अपॉन 10 इंटू T1 का स्क्वायर। पाई पाई गेट कैंसल्स, 1 ज़ा 2 ज़ा 2 2 ज़ा 10 इधर आएगा, T1 का स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू कितना आएगा √10 सेकेंड्स। ये पहला पार्ट हो गया, यहाँ तक हो, इसके पहले तक हो गया था 10 रिवोल्यूशन तक। ये आगे का पार्ट है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट रिवोल्यूशन। अभी टाइम रिक्वायर्ड फॉर लास्ट रिवोल्यूशन निकालने के लिए, लास्ट रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने थे 10, लास्ट रिवॉल्यूशन तक कितने रिवॉल्यूशन कर चुके हैं हम लोग 9 रिवॉल्यूशन। तो अगर 9 रिवॉल्यूशन का टाइम निकालेंगे हम लोग, और टोटल टाइम था 10 सेकेंड्स। अगर 9 रिवॉल्यूशन का टाइम हम लोग 10 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को लास्ट रिवॉल्यूशन का जो टाइम रहेगा वो मिलेगा। तो हम लोग वही निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे θ1 निकाला था वैसे θ9 निकालेंगे। 9 रिवॉल्यूशंस के लिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा लगता है 2 पाई। तो 9 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना लगेगा 9 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 18 पाई। मुझे एक चीज़ पता है θ1 का जैसे फॉर्मूला था वैसे θ9 का फॉर्मूला ओमेगा नॉट T9 प्लस हाफ अल्फ़ा T9 का स्क्वायर। कितना 18 पाई, 0 प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा का वैल्यू जो था वो कितना था 4 पाई अपॉन 10 इंटू T9 का स्क्वायर। T9 का स्क्वायर मुझे निकालना है, 4 पाई गेट कैंसिल, 1 ज़ा 2 ज़ा 10 इधर आएगा तो 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू T9 का स्क्वायर गया 90। तो T9 का वैल्यू कितना आ गया √90 का सेकेंड्स। ये होने के बाद मुझे टाइम निकालना है लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए। टोटल टाइम में से मैं अगर 9 रिवॉल्यूशन के टाइम को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम मिलेगा। तो टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड्स माइनस 9th रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना है √90। सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इन सेकेंड्स में। आपको फाइनल आंसर वही मिलेगा, मैंने एक बार चेक किया है कि आंसर वही आ रहा है फाइनल। तो यहाँ तक अगर न्यूमेरिकल को समझा रहेगा, न्यूमेरिकल को एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने थीटा निकाला था, थीटा से मेरे को मिला नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन, कैसे 2 पाई से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद हमने पहले रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लग रहा है वो निकाला, जब थीटा एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगेगा 2 पाई। वैसे हम लोगों ने सेम लास्ट रिवॉल्यूशंस के लिए ये करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक यूज़ की। लास्ट रिवॉल्यूशन पे ना जाते हुए हम लोग ने क्या किया, पहले 9 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम निकाला। पहले 9 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम निकालने के लिए पहले 9 रिवॉल्यूशन के लिए मैंने थीटा निकाला। उसके लिए थीटा कितना था 18 पाई। सॉल्व किया T9 मिल गया, T9 का वैल्यू मिल गया। अभी 9 रिवॉल्यूशन का टाइम को सब्ट्रैक्ट करूँगा टोटल टाइम से तो मेरे को लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम मिलेगा, और लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम मिलेगा 10 माइनस √90। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा और आपको जो भी बताया मैंने समझा रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, न्यूमेरिकल को खुद देखना है और बाद में मेरा सॉल्यूशन वाला पार्ट देखना है। और अभी कॉपी करते वक्त भी वैसे ही करना है, आपको रिवाइंड करके वापस एक बार गो थ्रू करो कि कैसे हो रहा है, खुद से एक बार सॉल्व करो हो रहा है कि नहीं, मैंने मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, और बाद में आप कॉपी करो।
सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और एक चीज़ बोलूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो हमारा लेक्चर होने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग आगे का पार्ट भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखेंगे वो वाला पार्ट, पहले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पे हम लोग टारगेट करेंगे। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।